नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें और आपको जवाब मालूम हो तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए राशि, बी गुच्छा, सी घटा, डी अंबार। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घटा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार बादलों के लिए 10 अलग अलग वर्गीकरण या जेनेरा हैं, जिन्हें उनकी ऊंचाई के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। ये प्रजातियां हैं उच्च बादल, सिरोस्ट्रेटस, मध्यम बादल, निम्बोस्ट्रेटस और निम्न बादल, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल है, कैंची किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन है ए तुर्की, बी पश्तो, सी जामपानी, डी अरबी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुर्की। कैंची शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। कैंची एक हथियार होता है जो जापानी चाकू के रूप में भी जाना जाता है। आपका तीसरा सवाल, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए जिसका कोई अस्तित्व न हो, बी ईश्वर पर विश्वास करने वाला, सी ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। जो लोग वेद को परम प्रमाण नहीं मानते वे नास्तिक कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार बौद्ध, जैन और लोकायत मतों के अनुयायी नास्तिक कहलाते हैं और ये तीनों दर्शन ईश्वर या वेदों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। आपका चौथा सवाल है, नपा तुला खर्च करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए कृपण, बी मितभाषी, सी मितव्ययी, डी कंजूस। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मितव्ययी। कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है मितव्ययी। मितव्ययी जीवन शैली जिनसे न केवल आपको पैसे बचाने में मदद मिलती है बल्कि यह आपको समय के साथ स्वस्थ आदतें स्थापित करने में भी मदद कर सकता है। आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन है ए पंख, बी पंछी, सी पंक्ति, डी पक्षी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंक्ति। वाक्य में प्रयोग, दुकान पर लोगों की पंक्ति लगी हुई थी। बहुवचन पंक्तियाँ। समानार्थी शब्द अवली श्रेणी, लिंग स्त्रीलिंग। आपका अगला सवाल है, वर्ण न, म तथा र का उच्चारण स्थान क्या है? आपका ऑप्शन है ए कंठ, बी तालु, सी नासिका, डी ओष्ठ। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नासिका। वर्ण न, म तथा र का उच्चारण नासिका से होता है, इसीलिए इन शब्दों का उच्चारण स्थान नासिका है। आपका सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक शब्द है? आपका ऑप्शन है ए देवता, बी स्वर, सी यक्ष, डी मानव। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुर। असुर शब्द का विलोमार्थक शब्द है सुर। आपका आठवां सवाल है, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए रथ हाँकने वाला, बी रथ बनाने वाला, सी कोषाध्यक्ष, डी चौकीदार। समय शुरू हुआ अब।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रथ हाँकने वाला। रथ चलाने वाला व्यक्ति को एक वाक्य में अधिरथ कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए श्याम, बी सम्मान, सी सुस्मृद्ध, डी स्थिविर। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्थिविर। इनमें से स्थिविर अशुद्ध वर्तनी है। आपका 10वां सवाल, ताजमहल किस कला की एक अद्भुत नमूना है? आपका ऑप्शन है ए शिल्पकला, बी स्थापत्य कला, सी चित्रकला, डी मूर्तिकला। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला की एक अद्भुत नमूना है। पूरी दुनिया ताजमहल की दीवानी है, क्योंकि यह मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है और ये दुनिया की 7वें अजूबे में एक अजूबा है। रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सवाल नंबर 11, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए मूल्यांकना, बी पूरी कीमत देना, सी लागत मात्र देना, डी मोल भाव करना। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोल भाव करना। दाम लगाना एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है। अर्थ मूल्यांकना, यह कहना कि इतना दाम देकर हम ये चीज खरीदने को तैयार हैं। आपका सवाल नंबर 12, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। माता पिता द्वंद्व समास होने का कारण, जिस समास का समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच योजक शब्द और तथा अथवा आदि में से कोई प्रयुक्त होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। आपका सवाल नंबर 13, रंजीत सागर बांध किस नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? आपका ऑप्शन है ए सतलुज नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी, डी कृष्णा नदी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रावी नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना माधोपुर मुख्य रचना से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर रावी नदी पर सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसे थीम बांध परियोजना भी कहा जाता है। आपका सवाल नंबर 14, किन दो देशों के नोटों पर भगवान श्री राम जी की छवि है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस और जर्मनी, बी यूक्रेन और रशिया, सी नीदरलैंड और अमेरिका, डी मलेशिया और इंडोनेशिया। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीदरलैंड और अमेरिका। महर्षि महेश योगी की मुद्रा राम जी को नीदरलैंड में कानूनी मान्यता प्राप्त है। राम नाम की इस मुद्रा में चमकदार रंगों वाले 1, 5 और 10 के नोट हैं। इस मुद्रा को महर्षि की संस्था ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने अक्टूबर 2002 में जारी किया था। आपका सवाल नंबर 15, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए बछेंद्री पाल, बी जुनको तबेई, सी संतोष यादव, डी अरुणिमा सिन्हा। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जुनको तबेई। 16 मई 1975 को जुनको तबेई, जो कि एक जापानी महिला थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज वीडियो रोजाना देखने के लिए जीके समाधान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कॉल पर सेट कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।